हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे। आज भी हम एक नए कंसेप्ट के साथ आते हैं, क्यू। अब क्यू क्या होता है उसको देखते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है जो लाइन की तरह वर्क करता है। जैसे आपने कहीं पे भी डेली यूज़ में आप कहीं पे भी लाइन में लगते हैं, कोई टिकट खरीदते हैं, तो वो कंसेप्ट जो आप यूज़ करते हैं, जिस एल्गोरिदम को आप फॉलो करते हैं, वो क्यू है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी प्लेटफॉर्म की टिकट या रेलवे की टिकट खरीदना है तो आप सबसे पहले पीछे सबसे एंड में आके लगेंगे और फिर धीरे धीरे करते करते आप जब टिकट ले लेंगे तो वहाँ से आप आउट हो जाएंगे। मीन्स इंसर्जन जो होगा वो रियर एंड से होगा और डिलीशन जो होगा वो फ्रंट एंड से होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यू। ये वर्क करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले डिलीट होगा। आप देख सकते हैं रियर एंड 49 है और फ्रंट एंड है 12। मीन्स यहाँ से वो एडिशन होगा और 12 डिलीट हो सकता है। अगर आपको 33 डिलीट करना है तो पहले आपको 12 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 34 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 56 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 11 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 33 को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्यू का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में बताया है ए, फिर बी आपका रियर एंड से इंसर्ट हुआ है, सी आपका रियर एंड से इंसर्ट हुआ है, रियर एंड आपका सी हो गया है, फिर डी इंसर्ट हुआ है तो रियर एंड आपका डी हो गया है। फिर आपने डिलीट करा तो आप ए डिलीट कर सकते हैं, फिर बी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको सी डिलीट करना है तो फिर सी डिलीट कर सकते हैं। वही चीज़, अगर आपको सी डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ए और बी को पहले डिलीट करना पड़ेगा। फिर दो तरीके हैं क्यू को आप रिप्रेजेंट करने के। पहला है अरे रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अरे रिप्रेजेंटेशन में आप पहले से स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50, 60, 70 जो भी आपको देना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है एन नंबर ऑफ अरे है यहाँ पे, तो देख सकते हैं 4 टाइम्स ए इंसर्ट करा फर्स्ट पोजीशन पे, 4 टाइम्स बी इंसर्ट करा सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे 4 टाइम्स सी और फोर्थ पोजीशन पे आपने 4 टाइम डी ऐड करा। और अब अगर आपको ऐड करना है तो आप 5 में ऐड करेंगे जो रियर एंड आपका बन चुका है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले 4 टाइम्स ए ऐड होगा, फिर 4 टाइम्स बी ऐड होगा, डिलीट होगा। ऐसे ही कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फ्रंट एंड रियर आपका कैसे चेंज होते आ रहे हैं। सिमिलरली ये कुछ एग्जांपल्स लिए इन्होंने। स्टार्टिंग में आपका एम्प्टी है क्यू, तो फ्रंट और रियर 0 रहेगा। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो -1 हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट करे ए बी सी, तो आपका फ्रंट हो गया 1 और रियर हो गया 3। फिर आपने ए डिलीट कर दिया तो आपका फ्रंट 2 हो गया। सिमिलरली आपने डी और ई को इंसर्ट कर दिया तो आपका रियर 5 हो गया, फ्रंट आपका 2 रहा। फिर आपने बी और सी को डिलीट कर दिया तो आपका फ्रंट डी हो गया। सिमिलरली ऐसे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लिंक लिस्ट हम सब देख चुके क्या होता है, तो उसी तरीके से वो उन्होंने लिंक कर दिया। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट बी को ट्रिपल बी को कनेक्ट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट ट्रिपल सी को कर रहा है, थर्ड एलिमेंट जो है ट्रिपल डी को कर रहा है, और जो फोर्थ एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है तो वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिंक रिप्रेजेंटेशन। एक आपका रहेगा जिसमें डेटा रहेगा, दूसरा आपका एड्रेस रखेगा जिसको वो पॉइंट कर रहा है। डिलीट करना हो तो आप फ्रंट एंड से डिलीट कर सकते हैं, आपका फ्रंट अब ट्रिपल बी हो गया। इंसर्ट करना है रियर एंड से कर सकते हैं, डी को आपने पॉइंट कर दिया ट्रिपल ई पे तो रियर एंड हो गया। ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशंस होती है। अब कुछ ड्रॉबैक्स है क्यू के जिसकी वजह से उस टाइप्स ऑफ क्यूज निकाले। एग्जांपल्स देखते हैं कैसा क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके। आप देख सकते हैं आपने जब बी और सी डिलीट करा था तो यहाँ पे 3 स्पेस खाली हो गया था, लेकिन आपका फ्रंट एंड 4 है और रियर एंड आपका 5 है। अब यहाँ पे आपके पास 3 प्लेस खाली है, उसके बाद भी आप कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है सिंपल क्यू का। तो इसको ओवरकम करने के लिए लेकर आए सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सर्कुलर क्यू में कुछ भी नहीं करा है, उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट था उसको लास्ट पॉइंट से जोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्कुलर क्यू है जिसमें 6 एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं 0 to 5। सबसे पहले आपने 18, 7, 42 और 67 इंसर्ट करा तो 0 प्लेस पे 18, 7, फिर 42 एंड 67। फिर आपने कुछ सेकंड में 18 और 7 को डिलीट कर दिया तो वो फ्रंट एंड से डिलीट हो जाएंगे।
तो आपका फ्रंट अब Q2 हो गया और रेयर एंड आपका Q3 हो गया। फिर आपने कुछ इंसर्ट करे 30, 47 एंड 14। अब देखिए 30 एंड 47 जैसे आपने इंसर्ट करा तो आपका Q जो है वो पूरा का पूरा फिल हो गया था। अब जो आपका सर्कुलर क्यू का एडवांटेज ये है, जैसे अगर आपके पास लास्ट एलिमेंट फिल हो जाता है तो वापस से वो Q1 पे चले जाता है, मतलब आपका रियर एंड क्या हो गया, Q0 हो गया। तो ये बेस्ट ये एग्जांपल है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जिससे हम कर सकते हैं। तो 14 आपका ये हो गया, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहले आपने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे थे, फिर आपने 2 एलिमेंट डिलीट करे थे, फिर आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट करे थे, तो आपका जो 47 और 14 जो था वो 0 पे आ गया था। तो जो आपका पुराना ड्रॉबैक था उससे दूर हो गया। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट इसके एल्गोरिदम्स पूछे जाते हैं, तो एल्गोरिदम डिस्कस करते कैसे। आपको पहले चेक करना है फ्रंट अगर 0 है और रेयर आपका -1 है। ये आप सर्कुलर क्यू में हम आते वापस से, फ्रंट अगर आपका 0 है और रेयर -1 है, 6 एलिमेंट है, 6 माइनस और 5, तो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा वो। फिर मतलब आप ओवरफ्लो की कंडीशन है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर ये कंडीशन है और फ्रंट इक्वल टू रियर +1, अब ये भी केस हो सकते हैं कि बीच में कोई आपका आ जाए। फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट ये है और रेयर ये है, तो फ्रंट और रेयर दोनों में एक का डिफरेंस रह जाएगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगा। फ्रंट इक्वल टू रेयर +1, तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकता है। अगर वो नहीं है तो इसके अलावा क्या होगा, फिर तो आपका जो क्यू है वो खाली है, सर्कुलर क्यू खाली है। तो उसमें भी आपको 2 कंडीशन चेक करना है। पहली कंडीशन वो पहले से एम्प्टी था क्या, पहले से एम्प्टी होगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्रंट और रेयर को 0 0 पे इंसर्ट कर देना, मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं था। जैसे आप देखेंगे इसमें अगर सारे के सारे एलिमेंट हटा दिए जाएंगे तो ये एम्प्टी रहेगा, तो -1 रहेगा, तो पहला एलिमेंट 18 आएगा, तो आपको फ्रंट एंड भी 0 हो जाएगा और रेयर एंड भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका एल्गोरिदम में बताया गया है, स्टेप 3 जो बताया गया है। और अगर ये पहले से कुछ एलिमेंट्स होंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, रेयर इक्वल टू रियर +1 कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 18 जो था तो आपका फ्रंट जो था 0 था, रेयर जो था वो 0 था, तो आप 7 इंसर्ट करेंगे तो आपका रेयर 1 हो जाएगा। 42 इंसर्ट करेंगे तो रेयर फिर +1 होकर 2 हो जाएगा। फिर 67 इंसर्ट करेंगे तो रेयर आपका 3 हो जाएगा। तो आपको रेयर को रेयर +1 करना है। दैट विल बी द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। सिमिलरली आप डिलीट कैसे करते हैं वो डिलीट देख लेते हैं। डिलीट के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, अगर वो पहले से खाली है तो सीधी सी बात है उसमें से आप और कुछ डिलीट कर नहीं सकते, तो अंडरफ्लो की कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगी। अगर फ्रंट आपका -1 है तो क्यू क्या है, अंडरफ्लो है, तो आपको अंडरफ्लो मैसेज देके आप बाहर आ सकते हैं। फिर दूसरा केस कि फ्रंट इक्वल टू रेयर है, मतलब सीधी सी बात है उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। जैसे आपने देखा था, अगर सपोज करो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 0 पे 18, बाकी कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फ्रंट भी 0 रहेगा, रेयर भी 0 रहेगा। तो इसको जब आप डिलीट कर देंगे तो सीधी सी बात है आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी होने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को -1 कर दोगे। सिमिलरली अगर केवल 42 होता, 67 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 18 भी नहीं होता, केवल 42 होता, तो फ्रंट की वैल्यू भी 2 होती है और रेयर की वैल्यू भी 2 होती। तो फ्रंट इक्वल टू रेयर जब होता है तो आप क्या करोगे, आप फ्रंट को और रेयर को -1 दे दोगे, पॉइंट दे दोगे, जिससे क्या होगा, आपका 42 ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये एक केस है। फिर दूसरा केस कि फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, मतलब आपका क्या है, फ्रंट क्या है, आपका लास्ट वैल्यू है ये मैक्स -1। तो अगर जब ये वाली वैल्यू होगी फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 होगा, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, जब आप डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका एलिमेंट बन जाएगा सीधी से फ्रंट आपका 0 पे चले जाएगा। तो फ्रंट आप 0 पे इंसर्ट कर देंगे, मीन्स आप जो वैल्यू दे देंगे इंसर्ट, और एल्स आप फ्रंट को फ्रंट +1 कर देंगे। मीन्स जो वैल्यू रहेगी, अगर देखिए आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं 18 डिलीट करूंगा तो सीधी सी बात है, अभी मेरा फ्रंट 0 था, तो अब फ्रंट क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो आपको फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 कर देना है। तो दिस आर द केसेस आप कैसे डिलीट कर सकते हैं क्यू में, सर्कुलर क्यू में। फिर एक और बेस्ट वे है, टाइप्स ऑफ क्यू में हम पढ़ रहे हैं, तो एक और डबल एंडेड डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, दैट इज नोन एज डी क्यू।
हम देख रहे थे कि एक तरफ से इंसर्जन होता है और एक तरफ से डिलीशन होता है। रेयर एंड से इंसर्जन होता है और फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। डी क्यू में क्या होता है, आप दोनों ऑपरेशन दोनों साइड से परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्जन भी आप फ्रंट एंड और रेयर एंड से कर सकते हैं, डिलीशन भी आप फ्रंट एंड और रेयर एंड से कर सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ डी क्यू। अब इसके भी दो टाइप है, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि ना रेयर एंड से ही इंसर्जन होता है और डिलीट आपके दोनों एंड से फ्रंट एंड से होता है। अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में इनपुट आप केवल एक साइड से दे सकते हैं, डिलीट आप दोनों साइड से कर सकते हैं। मींस रेयर एंड से केवल इंसर्जन होता था, यहाँ पर रेयर एंड से डिलीशन भी हो जाएगा, लेकिन और डिलीशन फ्रंट एंड से केवल डिलीशन होगा, इंसर्जन नहीं होगा, तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू हो जाएगा ये। सिमिलरली आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में आप क्या करते हैं, आप इंसर्जन तो दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन जो केवल फ्रंट एंड से होता है वहीं से कर सकते हैं, रेयर एंड से नहीं कर सकते। तो ये आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है। इसकी भी एल्गोरिदम है, जैसे हमने डिस्कस करा था, एल्गोरिदम सेम रहेगा इसका भी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। रेयर एंड से आप जब कभी भी इंसर्ट कर रहे हैं राइट साइड से, मीन्स रेयर एंड से, तो आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये -1 होगा तो अंडरफ्लो की कंडीशन है, तो आप इंसर्ट कर देंगे। ओवरफ्लो की कंडीशन भी सेम रहेगा। फिर और जो आपका सेम था क्यू का एल्गोरिदम, वही एल्गोरिदम इसमें रहेगा। सिमिलरली इंसर्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से, तो आपको कंडीशन चेक करना है, सेम कंडीशन रहेगा इंसर्ट करने के लिए। अगर लेफ्ट है और मैक्स -1 है तो सीधी सी बात है ओवरफ्लो हो गया है, या राइट इक्वल टू राइट +1 है तो ये ओवरफ्लो कंडीशन है, तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। -1 है मतलब एम्प्टी है, तो आपको 0 0 सेट करना है। उसके अलावा आपको मैक्स +1 कर देना है अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको डेटा इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली डिलीट करने के लिए आपको चेक करना है अंडरफ्लो की कंडीशन, अगर -1 है तो अंडरफ्लो है, अदरवाइज आपको कंडीशन चेक करना है कि कैसे डिलीट होगा वो राइट साइड से। आपको राइट -1 कर देना है, मीन्स लास्ट जो वैल्यू है आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर 6 मैक्स था तो आपको -1 5 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो राइट साइड से वो डिलीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो अंडरफ्लो की कंडीशन से आपको चेक करना है। पहले तो आप चेक करोगे अंडरफ्लो तो नहीं, अंडरफ्लो होगा तो आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर आपको चेक करना है एक अकेला एलिमेंट है क्या, अकेला एलिमेंट है तो आपको -1 कर देना है, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड से आप डिलीट करोगे, सीधी सी बात है, अगर आपका एलिमेंट 2 पे था तो अब आपका लेफ्ट हैंड 3 हो जाएगा, तो आपको लेफ्ट +1 कर देना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डी क्यू। लास्ट टाइप ऑफ क्यू होता है प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे आप प्रायोरिटी दे देते हैं, n नंबर ऑफ प्रायोरिटी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिलीट होता है। प्रायोरिटी 1 पहले डिलीट होगा, प्रायोरिटी 2 फिर डिलीट होगा। जैसे P1 है प्रायोरिटी 1 तो A पहले डिलीट होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, लास्ट में आपका PX जो है वो रियर एंड वाला वो होगा। तो प्रायोरिटी आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी क्यू के एग्जांपल्स हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लिंक लिस्ट देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।